नमस्कार दोस्तों, डिब्बा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डिब्बा खुलेगा और आज भर्ती निकलेगी एयरफोर्स की, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। स्क्रीन पर जो ये खुला हुआ है, आप इसमें इंडियन एयरफोर्स की जो वैकेंसीज हैं, जो सिविलियन पोस्ट के लिए हैं, वो आपको इसमें बताया जाएगा। सिविलियन एयरफोर्स की पोस्ट की जो अभी भर्ती निकली हुई है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो ये भर्ती है, ये इंडियन एयरफोर्स की भर्ती है भैया। और इसमें जो ये सिविलियन पोस्ट की है, सिविलियन पोस्ट होती हैं, कुछ डिफेंस की पोस्ट होती हैं और कुछ सिविलियन की पोस्ट होती हैं फौज में। तो इसमें आज हम बात करेंगे एयरफोर्स की पोस्ट के बारे में। और इसमें हम जो ये आपके सामने नोटिफिकेशन है स्क्रीन पर, इसमें हम देखेंगे कि कब इसकी लास्ट डेट है और कब भरना है, कैसे इसको भरना है। और इसमें जो ये नोटिफिकेशन है, इसमें कुल 9 पॉइंट हैं और हम उनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये भर्ती किसकी है। ये भर्ती है भैया एयरफोर्स की। एयरफोर्स में किसकी? सिविलियन पोस्ट की। सिविलियन पोस्ट में क्या क्या आता है? जिस तरह कुक आता है, मैच स्टाफ आता है, कारपेंटर आता है, स्टेनो आता है, एमटीएस आता है, स्टोर कीपर आता है। तो इस जो ये सिविलियन पोस्ट होती हैं, इनकी ये भर्ती निकली हुई है। और सबसे जो पहला पॉइंट है, इसमें दिया गया है कि पोस्टल ऑर्डर्स एड्रेस, सॉरी, मतलब ये भर्ती कहाँ की है। इसमें अलग अलग भर्तियां हैं, या ए से और के पॉइंट तक देखेंगे कि इसमें अलग अलग भर्तियां हैं। जिस तरह कानपुर की है, ठीक है, और ये भी कानपुर की है, ये चंडीगढ़ की है, ये कोयम्बटूर की है, ये तुगलकाबाद न्यू दिल्ली की है, ये नजफगढ़ न्यू दिल्ली की है, और ये मैनोरी इलाहाबाद की है, कानपुर की है, फिर से हरियाणा की भी है, और ये कानपुर की है। तो यहाँ यहाँ ये वैकेंसी आई हुई हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कानपुर में जो ये कुक की पोस्ट है, ये कुक की पोस्ट है। इसमें टोटल 2 वैकेंसीज हैं। इसमें जर्नल की कोई वैकेंसीज नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जर्नल की कोई वैकेंसीज नहीं है। इसमें एक पोस्ट एससी के लिए है और एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है, जो हम कुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आपसे इसमें ये बताएंगे क्या क्या इसमें कुक की वैकेंसीज है। मैक की है, ये भी कानपुर है, इसमें भी एक पोस्ट है मैकेनिकल की। और चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ की बात करेंगे, फिर कुक की है, और इसमें भी एक पोस्ट है, वो जर्नल के लिए है। और इससे आगे हम देखेंगे कोयम्बटूर के लिए है, मैच स्टाफ की वैकेंसीज है, ये भी एक वैकेंसीज है टोटल, और ये भी एससी के लिए है भैया। तो आगे हम बात करेंगे कारपेंटर की। कारपेंटर के लिए स्टोर कीपर कारपेंटर बोलते हैं, तुगलकाबाद, ये न्यू दिल्ली के लिए वैकेंसीज है, और इसे टोटल एक वैकेंसीज है, जो सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए है भैया। और आगे हम बात करेंगे नजफगढ़ की, न्यू दिल्ली की, स्टेनो। इसमें स्टेनो ग्रेड 2 की वैकेंसीज है, इसमें भी सिर्फ एक पोस्ट है, वो भी जर्नल के लिए है। और आगे फिर हम देखेंगे इलाहाबाद, यूपी के लिए है। यूपी के लिए इसमें 2 पोस्ट हैं टोटल, और दोनों जर्नल के लिए हैं। और ये एमटीएस की पोस्ट है। एमटीएस का मल्टी स्टाफ होता है, कि मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। इसमें मतलब कुछ भी वर्क हमसे करवा सकते हैं। आगे फिर देखेंगे कानपुर की वैकेंसीज है एमटीएस के लिए, ये भी टोटल 2 वैकेंसीज हैं। इसमें एक ओबीसी के लिए है और एक एससी के लिए है। ये 2 वैकेंसीज एमटीएस के लिए है। फिर हरियाणा गुड़गांव के लिए है। गुड़गांव के लिए एक पोस्ट है, वो जर्नल के लिए है, स्टोर कीपर की पोस्ट है। ये पोस्ट है स्टोर कीपर की भैया। और आगे फिर हम बात करेंगे, फिर कानपुर की पोस्ट है, और ये भी एमटीएस की है, और ये जर्नल के लिए है। सिर्फ एक पोस्ट है, सिंगल पोस्ट है, जिसके लिए हम फॉर्म भर सकते हैं भैया। आगे फिर देखते हैं। और ये था हेड क्वार्टर, ये वेस्टर्न एयर कमांड के लिए है। और ये था मेंटेनेंस कमांड के लिए, हेड क्वार्टर मेंटेनेंस कमांड के लिए है। और ये हेड क्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड के लिए भैया। जो ये अलग अलग वैकेंसी आई हुई, और सब जगह आप मतलब एक पोस्ट के लिए एक अप्लाई कर सकता है। हर बंदा हर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, अलग अलग तरीके से इसमें दी गई है। तो इसमें हम देखेंगे अम्बाड़ा कैंट की है। अम्बाड़ा कैंट के लिए एक पोस्ट एलडीसी के लिए है, और ये ओबीसी की है। जो अम्बाड़ा कैंट में है, ये एक पोस्ट एलडीसी के लिए, ये ओबीसी के लिए। फिर ये सीएमडीटीडी दिया गया है। सीएमडीटीडी का मतलब है सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है भैया। इसमें जो पोस्ट है, ये अम्बाड़ा के लिए एक पोस्ट ड्राइवर की है, और एक एलडीसी की है अम्बाड़ा के लिए। और फिर ये देहरादून उत्तराखंड की है, ये भी ड्राइवर की पोस्ट है, एक पोस्ट है, ये भी जर्नल की पोस्ट है, सिंगल पोस्ट है। और आगे फिर हम बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद में भी एक पोस्ट है, और ये कुक के लिए है। और ये पोस्ट एसटी के लिए रिजर्व है, एक पोस्ट है सिर्फ, और वो सिर्फ एसटी के लिए है। फिर बीकानेर राजस्थान की है, ये भी ड्राइवर की पोस्ट है,
ये ड्राइवर की पोस्ट है और ये भी एक वैकेंसीज है जो ओबीसी के लिए रिजर्व है। आगे फिर आ गया कसौली। कसौली सोलन हिमाचल प्रदेश में है, कुक के लिए एक पोस्ट है और एक पोस्ट, दो पोस्ट हैं सॉरी, दो पोस्ट में से एक एसटी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। आगे फिर पोस्ट आता है एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली के लिए है, बसंत नगर के लिए, ये भी एक पोस्ट है कुक के लिए और ये ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। तो आगे फिर ये जो एक पॉइंट हमने इसका डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या क्या पोस्ट हैं, किस किस के हैं और कौन से स्टेशन के लिए पोस्ट हैं और कितनी कितनी पोस्ट हैं, ये आपको इसमें बता दिया गया है। आगे फिर सेकंड जो पॉइंट है ये हम बात करेंगे एज के लिए कि एज लिमिट क्या है। इसमें एज लिमिट है 18 से 25 ईयर सभी पोस्ट के लिए। जो जर्नल कैटेगरीज के लिए हैं उनके लिए 18 से 25 है, जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए। जो इसमें रिलैक्सेशन है वो आपको नॉर्मली सबको पता होगा, ओबीसी के लिए 3 साल का है, एससी और एसटी के लिए 5 साल का है और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का रिजर्वेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें जो एक्स सर्विसमैन के लिए है वो 3 ईयर का है, मोर देन 3 ईयर। एससी और एसटी ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व्ड पोस्ट आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनी रिलैक्सेशन एज लिमिट। जो भैया एससी और एसटी के जनरल में अप्लाई करेंगे उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 40 साल जनरल के लिए है और 45 साल इसमें दिया गया है एससी और एसटी के लिए, जो मतलब डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं और जो वो ये वैकेंसी भरेंगे भैया। तीसरा जो मेन पॉइंट है इसका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है, वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि इसमें किस किस के लिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले जो पोस्ट दी गई है इसमें अकाउंट मैकेनिक की है भैया। अकाउंट मैकेनिक के लिए इसमें आपको बता दिया गया है कि 10th उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एयरक्राफ्ट मैकेनिक, ये एयरक्राफ्ट मैकेनिक की पोस्ट है और ये किसी भी मतलब सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट से जो एयरक्राफ्ट मैकेनिक का कोर्स करवाता हो। इसमें 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिएगा उस फील्ड के लिए जिस फील्ड में वो अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट है कारपेंटर स्किल्ड की पोस्ट। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए 10वीं क्वालिफिकेशन है और आईटीआई होनी चाहिए किस ट्रेड से, कारपेंटर ट्रेड से उसको आईटीआई होनी चाहिए। जो तीसरा है सी, वो कुक के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10वीं हो चाहिए और 1 साल का उसको एक्सपीरियंस चाहिए इस ट्रेड में, कुक की ट्रेड में। फिर सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, जो ट्रांसपोर्ट ड्राइवर है उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी भैया, हम देखते हैं। एक तो मैट्रिकुलेशन इसमें दिया गया है कि 10वीं की जरूरत पड़ेगी और इसमें जो एक सेकेंड इसमें दिया गया है और एक हैवी ड्राइवर होना चाहिए, वो सॉरी हैवी लाइसेंस, हैवी ड्राइविंग का लाइसेंस उसको उसके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस देख लेते हैं कितना है। हाँ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें, कम से कम भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 2 साल का जो एक्सपीरियंस है इसमें वो मांगा गया है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे एलडीसी की। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए +2 होना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में उसकी स्पीड होनी चाहिए। आगे फिर हम बात करेंगे स्टेनो की। स्टेनो के लिए +2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये दिया गया है। और जो स्किल टेस्ट है उसको इसमें 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स के होने चाहिए, ये इसमें दिया गया है क्वालिफिकेशन। स्टेनो में हम देख लेंगे। स्टोर कीपर के लिए हम देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन दी गई है। स्टोर कीपर के लिए +2 मांगा गया है, +2 10+2 स्टोर कीपर के लिए होना चाहिए और एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, कोई ज़रूरी नहीं है। स्टोर कीपर के लिए सिर्फ और सिर्फ +2 मांगा गया भैया। नेक्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में, किसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, मैच स्टाफ। मैच स्टाफ के लिए क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10वीं चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और डिजायरेबल है वो 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो हो, ना हो तो भी चलेगा। फिर हम देखते हैं एमटीएस के लिए। जो एमटीएस के लिए क्वालिफिकेशन है वही 10वीं है, डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस है एज वॉचमैन और जो भी दिया गया है, लेकिन डिजायरेबल है, कोई नेसेसरी नहीं है भैया। फिर हम देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन इसके लिए सभी के लिए दिया गया है, लगभग सभी के लिए रिटन टेस्ट इसमें दिया गया है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट होगा भैया। रिटन टेस्ट में जिस तरह आप लोकल में जो भी नॉर्मली तैयारी करते हो उसी में, जिस तरह जर्नल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, मैथ है, जर्नल इंग्लिश है और जर्नल अवेयरनेस है, सभी में यही चलेगा।
मतलब जर्नल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जर्नल इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस। ये जर्नल मतलब कोई भी टेस्ट है आपका जो रिटर्न होगा उसका ये सिलेबस होगा, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है भैया। लास्ट डेट है इसकी 30 डेज। ये आपको मैं बता देता हूँ कि ये कब वैकेंसीज आई थी। ये वैकेंसीज आई थी भैया 20 तारीख को आई थी, 20 जुलाई को। तो इसकी लास्ट डेट रहेगी 20 अगस्त 2022। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसमें एक फॉर्मेट दिया गया है, उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट लगाकर, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और कैटेगरी अगेंस्ट जिसके खिलाफ जिसमें आप भर रहे हो उसके ऊपर लगाना ज़रूरी है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ उसमें चाहिएंगे। और इसमें कोई फ़ीस होती नहीं है, 10 रुपये का सिर्फ पोस्टल जो स्टाम्प है वो लगेगा, वो आपको देना है। ये जर्नल इंस्ट्रक्शन है, सभी में सेम रहता है। 7वां पॉइंट इसमें आप सभी पढ़ सकते हो कि क्या क्या इसमें दिया गया है। और 9वां जो पॉइंट है ये आपका दिया गया है परफॉर्मा। एप्लीकेशन का जो परफॉर्मा है वो भी आप इसी में से डाउनलोड कर सकते हो, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये थी दोस्तों एयरफोर्स की जो सिविलियन पोस्ट होती हैं उनके लिए वैकेंसीज थी। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और इसको स्पीड पोस्ट करवा कर भेजना होता है, ये ऑफलाइन फॉर्म निकलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।